वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश की पोएम नंबर 1 है द रोड नॉट टेकन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। चिल्ड्रन ट्रेवलर बोलते हैं जो ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि हमारे राइटर कर रहे थे। तो राइटर जो है, जो ट्रेवलर है, वो अपने आप को कहां पाता है? इमेज से समझिए, वो जा रहा होता है जंगल में, तभी उसको दो रास्ते दिखते हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, तो वो उसको क्या प्रॉब्लम आती है? अब वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई मैं इस रास्ते पे जाऊं या इस रास्ते पे जाऊं। तो आंसर कैसे लिखोगे? द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। वो अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पे पाता है जहां दो रोड डाइवर्ज हो रही थी, एक इधर जा रही थी, एक इधर जा रही थी। अब वो पूछ रहा है उसको क्या प्रॉब्लम आई। हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। मतलब उसकी ये प्रॉब्लम थी कि ये इस वाली रोड पे जाए या इस वाली रोड पे जाए। अब है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। चिल्ड्रन फ्रेजेस मतलब मुहावरे टाइप है ना, इडियम्स टाइप। तो ये 1 2 3 4 5 दिए हुए, इनका मतलब क्या है एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है येलो वुड। तो येलो वुड कहा गया है जंगल को, क्योंकि ऑटम का समय चल रहा है। ऑटम मतलब पतझड़, जिस टाइम पे पत्तियां गिरती हैं पेड़ से और फिर वो पीली पीली पड़ जाती हैं, इसलिए उसको कहा गया है येलो वुड। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है येलो वुड, बस इसमें लिखना है फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। ऑटम सीजन के फॉरेस्ट को ही कहा गया है येलो वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। चिल्ड्रन आपने देखा होगा जब हम घास पे चलते हैं, जो घास होती है अगर जिस रोड पे ज्यादा लोग ना जाएं तो वहां बड़ी बड़ी घास उग जाती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो एक रास्ता ऐसा था जिसमें बड़ी बड़ी घास थी और शायद वो घास ये कह रही है आओ और मेरे ऊपर से चलो ताकि ये घास खत्म हो जाए, या जो लीव्स पड़ी हुई थी, जो सूखी हुई पत्तियां पड़ी हुई थी, वो क्रश हो जाए। तो आंसर लिखेंगे द रोड वॉज ग्रासी। रोड पे बहुत ज्यादा ग्रास उगी हुई थी, घास उगी हुई थी, बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड रोड। भाई आपने देखा होगा अगर हम बार बार जाते रहे घास के ऊपर से तो वहां रास्ता बन जाता है, लेकिन वो कह रहा था यहाँ पे घास बहुत ज्यादा उगी हुई थी, इसका मतलब यहाँ पे कम लोग जाते थे। इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट, और शायद वो ये कह रही थी कि आओ और मेरे ऊपर से चलो ताकि ये घास खत्म हो जाए। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है द पासिंग देयर। पासिंग देयर का मतलब वहां पे जाने वाले लोग, पासिंग मतलब वहां से गुजरना। तो बस आंसर में आपको ये लिखना है इट मींस वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पे चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब देखो लीव्स मतलब पत्तियां, जब पत्तियां सूखी होती हैं और सूखी हुई पत्तियों के अगर ऊपर अगर कोई चल के गया है, ठीक है, तो वो टूट जाएंगी या नहीं टूट जाएंगी, क्रिस्पी हो गई है वो, है ना। लेकिन उसने देखा कि सारी की सारी जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो इंटैक्ट है, मतलब बिल्कुल टूटी हुई नहीं है। इसका मतलब वो क्या कंक्लूजन निकालता है कि इस रास्ते पे से या तो लोग नहीं गए हैं या बहुत कम लोग गए हैं, क्योंकि जो सारी की सारी पत्तियां हैं कोई भी क्रश्ड नहीं है, टूटी हुई नहीं है। आंसर कैसे लिखेंगे? इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड। क्रश्ड का मतलब पिस जाना, जब हम उनके ऊपर पैर रख के जाएंगे तो जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो आवाज करेंगी और वो टूट जाएंगी अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स। किसके पैरों से? ट्रेवलर्स के पैरों से। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, हाउ वे लीड्स टू वे, ऑन टू वे। मतलब अब जैसे मान के चलो वो रास्ते में जा रहा था, उसको दो रास्ते मिल गए, एक इधर एक इधर। अब मान के चलो उसने ये वाला रास्ता ले लिया, फिर हो सकता है फिर कोई दो रास्ते आ जाए, फिर ये वाला रास्ता ले ले, फिर ये वाला। तो कह रहा है एक रास्ते से ही बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। तो बस आंसर में आपको लिखना है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, किस तरह से एक रोड किसी दूसरे रोड पे निकल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें उससे पहले गाइस वीडियो को कर दीजिए लाइक। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, 3 तक काउंट करूंगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइस। इसके साथ साथ आपको गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि अब आप क्लास 9th में आ गए हैं, 9th क्लास में हर सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब में एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू, उस पे 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का इसका लोगो है,
आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में भर भर के आने वाले हैं। एमसीक्यू चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एट द पोएट डिस्क्राइब? क्या वो जो दो रोड हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस है इन स्टेंजास 2 एंड 3? तो पोयम में जो स्टेंजा 2 और 3 है, जो पोएट ने लिखा है, क्या रोड में कोई डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम स्टेंजा 2 और 3 देखते हैं। चिल्ड्रन, ये वाला है स्टेंजा 2 और ये वाला है स्टेंजा 3। तो देखो, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, ठीक है, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब दोनों ही रोड इक्वली, मतलब उसको एक जैसी लग रही थी, जस्ट एज फेयर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या सेकंड और थर्ड स्टेंजा में जो वो रोड की बात कर रहा है, क्या दोनों रोड उसको एक जैसी लग रही हैं या अलग अलग लग रही हैं? इज देयर एनी डिफरेंस? तो आंसर है नो, कोई डिफरेंस उसको नहीं लगता। पहले वाले का आंसर क्या लिखेंगे हम? देखो, उसको दोनों ही रोड एक जैसी लगती हैं, तो पहले वाले का आंसर लिख दीजिए, बस ये लिखना है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टेंजास 2 एंड 3। उसने पूछा है ना, स्टेंजास 2 एंड 3 में क्या कोई डिफरेंस उसको लगता है? नहीं, कोई डिफरेंस उसको नहीं लगता। लेकिन अब उसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स अस इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम? अब देखो, लास्ट टू लाइंस पोएम की ये है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। हालांकि शुरुआत में वो कंफ्यूज था, शुरुआत में उसको दोनों रोड एक जैसे लग रहे थे, लेकिन लास्ट में आके वो कहता है कि नहीं, मैंने तो वो वाली रोड चूज की जिसपे कम लोग चलकर गए थे, कम लोगों ने ट्रेवल किया था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे सेकंड वाले का, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट ही ऑप्टेड, उसने वो ऑप्ट यानी चूज किया, लेस ट्रेवल्ड रोड, मतलब उसने वो रास्ते पे गया जिसपे बहुत ही कम लोग चलकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लास्ट टू लाइन्स का क्या मतलब है? चिल्ड्रन, आपने देखा होगा लोग भेड़ चाल करते हैं, ये भी वो कर रहा है, मैं भी यही करूंगा, मेरे दोस्त ने भी वही वाला कोर्स किया था, मैं भी बीटेक करूंगा, मैं भी वो करूंगा, जो भी, मैं भी मैथ्स लूंगा। तो कहीं ना कहीं पोएट ये मैसेज देना चाह रहा है द रोड नॉट टेकन पोएम से, कि जरूरी नहीं है हम वो काम करें जो दुनिया कर रही है, हम कुछ अलग रास्ता भी चुन सकते हैं और अपनी मंजिल बना सकते हैं। और इसमें ये पूछ रहा है, डज द पोएट रेग्रेट हिज चॉइस? जो रास्ता उसने चूज किया, क्या उसको इसका किसी तरह का कोई पछतावा है? कोई पछतावा नहीं है, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, पूरा का पूरा कहां से उठाया? क्वेश्चन से। द पोएट वांट्स टू से दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक राइट डिसीजन इन लाइफ। पोएट ये कहना चाह रहा है कि भाई जीवन में हमें सही डिसीजन लेने चाहिए। द पोएट डिसाइडेड टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट इन लाइफ। और उसने वो वाला रोड जो कम चलने वाला था, जिसपे कम लोग गए थे, वो इसलिए चूज किया क्योंकि वो जीवन में कुछ समथिंग डिफरेंट का मतलब कुछ अलग करना चाहता था। इसके अलावा अब ये पूछ रहा है, क्या उसको इस बात का रेग्रेट है, कोई पछतावा है? तो बस आंसर है नो, बस नहीं। द पोएट डज नॉट रेग्रेट हिज चॉइस, उसको अपनी चॉइस का कोई भी पछतावा नहीं है। अब है चिल्ड्रन सेकंड पार्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस? क्या तुम्हारे सामने कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि भाई ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं? तो हमने लिख दिया नो, आप चाहो तो यस कर देना, ठीक है। और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, हाउ विल यू मेक द चॉइस? अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो तुम कैसे चॉइस करोगे? मैं पहले देखूंगा, समझूंगा, लोगों से बात करूंगा, जो भी मेरे लिए सही होगा वो मैं डिसीजन लूंगा। जैसे 10th के बाद बच्चों को चूज करना पड़ता है कि साइंस लें, मैथ्स लें, ठीक है, बायो लें, सॉरी मैथ्स लें, कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज लें। तो जो बच्चा सोच समझ के डिसीजन लेगा वो आगे चल के सफल होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पहले का तो लिख दिया नो, आई हैव नेवर गॉट सच एन एक्सपीरियंस, मेरा कभी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा कि मुझको कभी ऐसी डिफिकल्टीज आई हो कि मुझे ये करना है या वो करना है, ठीक है। फिर वो पूछ रहा, अगर तुम्हें ऐसी चॉइस मिले, ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ, इफ आई एवर फेस सच सिचुएशन, अगर मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में मैं पड़ भी जाऊंगा, आई विल टेक डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन। प्रोज का मतलब होता है पॉजिटिव पॉइंट्स और कॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट्स। कह रहा है
अगर मैं डिसीजन लूंगा तो मैं सारी बातों को देखते हुए डिसीजन लूंगा, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। देखो, पोएट ने लेस ट्रेवल्ड रोड लिया था और उसके बाद उसने रेग्रेट नहीं किया, जो ले लिया वो ले लिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या तुम भी ऐसा करते हो, अगर तुमने एक डिसीजन ले लिया उसके बाद फिर तुम ये अरे यार काश मैं दूसरा काम कर लेता, क्या तुम ऐसा करते हो या तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो। तो आंसर इमेजेस से समझो कि कोई भी जो डिसीजन लो, ठीक है, बी वाइज टुडे, आज, ताकि कल आपको रोना ना पड़े। मतलब जब भी मैं डिसीजन लेता हूं तो मैं सोच समझ के लेता हूं, और एक बार जो मैं डिसीजन लेता हूं फिर उसके बाद कोई इफ बट की बात नहीं करता, मैं तो रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूं। आंसर कैसे लिखेंगे, आई टेक डिसीजन वाइजली, मैं बहुत सोच समझ के बुद्धिमानी से डिसीजन लेता हूं। वंस आई टेक द डिसीजन आई नेवर थिंक अबाउट, एक बार जब मैंने डिसीजन ले लिया फिर नहीं सोचता व्हाट माइट हैव बीन, पूरा क्वेश्चन से कि क्या होता अगर मैं ये कर लेता वो करता। बिकॉज आई ऑलवेज एक्सेप्ट द रियलिटी, क्योंकि मैं हमेशा रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर डैश रोड्स डाइवर्ज, वो अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर पाता है जहां पे कितने रोड डाइवर्ज करते हैं। आप याद करो स्टार्टिंग में एक रोड डाइवर्ज है या 2 डाइवर्जन उसको मिलते हैं या 3 डाइवर्जन। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।